स्क्रीन दिख रही है क्या? हेलो। यस सर। यस सर। तो अभी ओके, थैंक यू। तो अभी आज के जो लेक्चर में हम जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कि तो मेनली वी हैव टू डील विद दिस स्ट्रक्चर्स। अब देखिए इम्पोर्टेंट पार्ट ये यहाँ पर स्ट्रक्चर है और उसके बाद मॉलिक्यूल का नाम, ब्रांड नेम एंड देन इट्स यूजेस। ये तीन पार्ट हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन में मेनली पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है उसका उसका दैट इज अ फिनिटॉइन। अभी जितने भी ड्रग हम पढ़ेंगे ये वेल नोन ड्रग है। ओके, ये कैटेगरीज के अंदर नंबर ऑफ ड्रग्स आते हैं, लेकिन हम जो है उसमें के जो वेल नोन ड्रग है, वेल नोन जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं वो ड्रग के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो उसमें से फिनिटॉइन, उसका दूसरा नाम है डिलाइंटीन और उसका केमिकल नेम है दैट इज 5,5 डाइफिनिल हाइडेंटॉइन। अभी इसका स्ट्रक्चर देखिए, 5,5 डाइफिनिल हाइडेंटॉइन, ये इसका जो है स्ट्रक्चर है। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, फिनिटॉइन एंड हाइडेंटॉइन। दोनों में डिफरेंस क्या है? दो स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर है, एक एक में है अल्किल हाइडेंटॉइन। ग्रुप में। जी जी। हाँ हाँ हाँ। तो और इसमें एक में सिर्फ एक जो है, हाइड्रोजन है। हाँ हाँ हाँ, एक में हाइड्रोजन है और एक में, सॉरी, एक में अल्किल ग्रुप है और वो अल्किल ग्रुप रिप्लेस हुआ यहाँ पर फिनिल ग्रुप से। ओके, तो फिनिल ग्रुप, दो फिनिल ग्रुप अगर अटैच किए हमने तो यहाँ पर ये हो गया फिनिटॉइन स्ट्रक्चर और उसको मेन स्ट्रक्चर है हाइडेंटॉइन स्ट्रक्चर। तो हाइडेंटॉइन जो जनरल स्ट्रक्चर है और स्पेसिफिक नेम है फिनिटॉइन। तो फिनिटॉइन का केमिकल नेम क्या है? ओके, तो ये जो है 5,5 डाइफिनिल हाइडेंटॉइन, हाइडेंटॉइन जनरल नेम है, डाइफिनिल ग्रुप अटैच कर दिए तो ये बन गया फिनिटॉइन। ओके, तो ये स्ट्रक्चर का जो है एक पार्ट है। अब ये फिनिटॉइन जब भी स्ट्रक्चर देखेंगे आपको तो इसका जो है रिलेटेड विद द सेंट्रल नर्वस ड्रग सिस्टम्स। ओके, अब इसका क्या है, कई के लिए यूज होता है? तो इट कैन ऑल्सो बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ epilepsy, epilepsy diseases and for the trigeminal neuralgia, यानी न्यूरोलजिया यानी नर्व रिलेटेड डिसीज है। ओके, इपिलेप्सी फिट्स वगैरह आते हैं, आपने देखेंगे इपिलेप्सी के फिट्स वगैरह झटके आते हैं, तो इपिलेप्सी में, इसमें ये डिसीज में ये सारे रिलेटेड किससे है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। इट इज यूज फॉर द ट्रीटिंग द कार्डियक अरिथमिया स्पेशली इंड्यूस्ड बाय डिजिटैलिस। ओके, कार्डियक अरिथमिया के भी ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है फेनिटोइन का। अब इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? तो कोई भी ड्रग्स अगर जो बनाते हैं तो ड्रग्स के साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। ठीक है, वो साइड इफेक्ट इंडिकेट करते हैं कि वो ड्रग उसको सूट हो रहा है या फिर उसका जो है एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है। तो अगर जो डोजेस हाई, जनरली साइड इफेक्ट कब दिखते हैं? जब उसका डोज ज़्यादा हो जाता है, प्रिस्क्राइब डोज से ज़्यादा होता है। अब प्रिस्क्राइब डोज से जब सीवियर कंडीशंस के अंदर डोज जो है ज़्यादा डोज लिया जाता है, तो ऐसे केसेस में फिर उसके सिम्टम्स अगर जो दिखते हैं तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? डिजीनेस, इचिंग, स्किन रैशेस, वॉमिटिंग, ब्लड विजन, ट्रिमर एंड फीवर्स। तो ये अगर जो उसको दिखे पेशेंट को तो डॉक्टर जो है ड्रग्स को जो है चेंज भी करते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद का ट्राइमिथाडोन और ट्राइडोन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द ट्राइमिथाडोन और ट्राइडोन। वो उसका केमिकल नेम है ऑक्साजोलिडीन डाइओन्स। डाइओन्स यानी दो कीटोनिक ग्रुप अटैच है। ओके, इसके अंदर, और यहाँ पर अल्किल ग्रुप की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया? दो मिथिल ग्रुप आ गए, नाइट्रोजन की जगह पर भी CH3 आ गया। तो इस तरह से 5 मेंबर रिंग है जिसके अंदर दो कीटोनिक ग्रुप अटैच है। तो ये स्ट्रक्चर आपको लिखकर देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये स्ट्रक्चर आपके आसानी से हो जाएंगे। अब इसके अंदर है ट्राइमेथाडोन का सिलेबस में ट्राइमेथाडोन की सिंथेसिस है, किस तरह से तैयार करेंगे। तो यहाँ पे सिंथेसिस का पार्ट दिया हुआ है। सिंथेसिस जो है मल्टी स्टेप सिंथेसिस है। ओके, फर्स्ट जो है कीटोनिक ग्रुप लिए, उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ किए। ओके, साइनोहाइड्रीन यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। साइनोहाइड्रीन जो फॉर्म हुआ है वो साइनोहाइड्रीन का नेक्स्ट क्या किए? एसिडिक कंडीशन के अंदर हाइड्रोलाइसिस करिए और हाइड्रोलाइसिस के बाद स्टरिफिकेशन करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला? स्टर मिला है। स्टर की रिएक्शन
यूरिया के साथ किए हैं। ओके, और यहाँ पे से यूरिया के साथ रिएक्शन करें तो यूरिया का जो NH2 ग्रुप है वो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप, और वो क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, और यहाँ पर से क्या C2H5OH ये जो है बाहर निकलेगा। ओके, तो इस तरह से आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा। उसमें से नेक्स्ट और फर्दर रिएक्शन होंगी, अमोनिया मॉलिक्यूल रिलीज होगा और 5 मेंबर रिंग साइक्लाइजेशन फॉर्म होगा, 5 मेंबर रिंग फॉर्म होगी, और उसकी रिएक्शन फिर क्या होंगी, डायमिथिल सल्फॉक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन होंगी इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ट्राइमेथाडाइओन। अभी ट्राइमेथाडाइओन का ये क्या था, सिंथेसिस था, तो ये पार्ट को आप 1 से 2 से 3 मरतबा आप लिख कर देखेंगे तो आपको ये इसके स्टेप्स याद रहेंगे। स्टेप्स इजी रहते हैं, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करना पड़ता है। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है इसके बारे में कि ये जो है साइनोहाइड्रिन एसीटोन इज हाइड्रोलाइज एंड स्टरीफाइड टू गेट इथिल डायमिथिल ग्लाइकोलेट। अब इसका इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो यूज है, इट इज मेनली यूज एज एंटी कन्वल्सेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रैंड मल इपिलेप्सी। इपिलेप्सी ये भी डिसीज काय के लिए है, इपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए ही इसका यूज है। In combination with the phenytoin, it is used to treat the petit mal epilepsy. Types of epilepsy है, तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ epilepsy के लिए ये ड्रग यूज होता है। अब इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स है। अब साइड इफेक्ट यहाँ पे भी क्या है, रैशेस है, ठीक है, उसके बाद डर्माटाइटिस है, ब्लड डिस्कैर्सिया है, किडनी डैमेज है, हिपेटाइटिस है, ये साइड इफेक्ट उसके अंदर दिखते हैं। नेक्स्ट है अल्प्राजोलाम। अब अल्प्राजोलाम तो इतना वेल नोन ड्रग है कि जो भी बुजुर्ग लोग, एजेड पेशेंट्स, नींद की शिकायत है तो मैक्सिमम टाइम्स डॉक्टर उनको जो है अल्प्राजोलम टाइप का ड्रग्स लिख कर देते हैं। ओके, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलता नहीं, विद प्रिस्क्रिप्शन ही मेडिकल पे ये ड्रग्स मिलता है। तो अल्प्राजोलम जो है वेल नोन है, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा यूज होता है अलग अलग डिसीजेस के अंदर। तब ये ड्रग के अंदर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोडाइजेपिन। अल्प्राजोलम कौन से कैटेगरी का ड्रग है, डायजेपिन कैटेगरी का ड्रग है। तो बेंजिल ग्रुप अटैच विद डायजेपिन, बेंजोडाइजेपिन ग्रुप है इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर एक एरोमेटिक रिंग्स है। अब एरोमेटिक रिंग कितने हैं स्ट्रक्चर के अंदर, 2 एरोमेटिक रिंग्स है। ओके, और एक फ्यूज्ड 7 मेंबर रिंग अटैच है। ओके, और इसके अंदर जो है अरिल ग्रुप अटैच है। ओके, पोजीशन भी दिए वाली है नंबरिंग के हिसाब से, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर एक यहाँ पर रिंग अटैच है। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है, तो अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट याद रखने के लिए क्या है कि 2 यहाँ पर एरोमेटिक रिंग्स है। ओके, और एक जो है 5 पोजीशन पे यहाँ पर एक अरिल ग्रुप अटैच है। ओके, और रिंग जो है 7 मेंबर रिंग है। ओके, तो ये जो ड्रग है इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट ड्रग बोला जाता है अल्प्राजोलम को। सेडेटिव इफेक्ट शो करता है। सेडेटिव मीन्स क्या है, नींद आती है, हिप्नोटिक एंड सेडेटिव, नींद आना। ओके, नींद की शिकायत में मैक्सिमम टाइम डॉक्टर इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये भी एडिक्शन फॉर्मेशन के चांसेस है कि, तो जितने भी पेशेंट ये तकरीबन लेते हैं तो उनको हैबिट फॉर्म हो जाती है इसके अल्प्राजोलम की। इट इज क्या है, इट इज ऑल्सो फाउंड टू possess the एंटी कन्वल्सेंट एंड मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज। रिलैक्सेशन मिलता है बॉडी को, बॉडी को रिलैक्स मिलता है, इसलिए बाद में पेशेंट इसको, बहुत सारे पेशेंट इसको कंटिन्यू करते हैं एज अ मसल रिलैक्सेंट बोलकर भी, और एंटी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स बोलकर भी इसको यूज करते हैं। उसके बाद अल्प्राजोलम का जो स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर देखिए ग्रुप्स अटैच है। ओके, अब इसके अंदर ट्राइजोल रिंग है। नाइट्रोजन मीन्स क्या है, ट्राइअजोल, कितने नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन रिंग अटैच है। ओके, पोजीशन कौन सी है, एट 1 2 पोजीशन ऑफ द बेंजोडाइजेपिन्स। इट इज आल्सो एन एंटी एंजाइटी एजेंट एंड आल्सो यूज्ड एज अ स्लीप इंड्यूसर। अब बेसिक स्केलेटन जो है, वो बेसिक स्केलेटन क्या है, बेंजोडाइजेपिन का है। ओके, उसको यहाँ पे डायजेपिन, अब यहाँ पे ट्राइअजोल रिंग भी अटैच की वाली है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या था, डायजेपिन था, यहाँ पे क्या है, एक जो आर ग्रुप है। ओके, आर ग्रुप और ये CX ग्रुप, इसके जगह पर यहाँ पे क्या किया, नाइट्रोजन ग्रुप अटैच किया है। ओके, पोजीशन क्या है, 1 2 पोजीशन पे है, अटैच है। तो ये जो रिंग है, ये रिंग की वजह से इस ये भी जो है स्ट्रक्चर क्या बोलकर काम करेगा, एक्ट एज अ स्लीप इंड्यूसर।
ओके। अब ये जो ड्रग लेते हैं, तो ड्रग्स के ड्रॉबैक क्या है, ये ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है? तो जनरली ड्रग्स लेने के बाद, सोने के बाद जब मॉर्निंग में उठते हैं, तो पेशेंट को जो है ड्रॉजीनेस होती है, सुस्तपना होता है थोड़ा सा। ओके। सो कुछ आवर्स में, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में एक्टिवनेस नहीं रहता है कि, तो ये जो ड्रग्स का है इफेक्ट होता है। देन नेक्स्ट है, अब ये भी ड्रग, ये जो था अल्प्राजोलम, इसके ड्रग का भी स्ट्रक्चर की भी आप प्रैक्टिस करिए। ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ड्रग है केपरा ड्रग्स। ओके। इसका नाम है लेविटिरासिटाम। ओके। पायरोलिडीन ओन्स, यानी ये भी दो क्या है, इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप्स अटैच है। ओके। पायरोलिडीन डाइओन्स। ओके। so these are the pyrrolidine don't substituted derivatives of amides। अब अमाइड रिंग कैसा बोले हमने इसको? ओके। सब्सटीट्यूटेड रिंग है, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है। ओके। 5 मेंबर रिंग्स के अंदर नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन सब्सटीट्यूटेड बाय द कौन से ग्रुप से अटैच है यहाँ पे? अमाइडिक ग्रुप से अटैच है। तो दो अमाइडिक ग्रुप्स यहाँ पे अटैच है। thus have the favorable effect on the mind and sometimes they are called as nootropics। okay। levi levetiracetam, it is also act as a central nervous systems, okay, mind changer drugs। an effect on the इफेक्ट, और इसका जो यूज है क्या, वो बोल के यूज करते हैं एंटी कन्वर्जेंट एंड यूज टू ट्रीट द इपिलेप्सी। इपिलेप्सी डिसीज जो होता है माइंड से रिलेटेड होता है। ओके। तो इपिलेप्सी डिसीज के अंदर ये ड्रग्स वहाँ पर यूज होते हैं। इट इज यूज फॉर द पार्शियल ऑनसेट, ओके, myoclonical tonic-clonical seizures। It is also found to useful for the psychiatric and the neurologic conditions such as the Tourette syndromes, anxiety disorders, Alzheimer disease। ओके। ये मूड चेंजिंग डिसीजेस है। ओके। एग्रेसिवनेस आ जाना मूड के अंदर। ओके। फिक्र रहना, एंजाइटी रहना, तो ऐसे डिसीज के अंदर ये ड्रग्स का यूज होता है। अब इसका भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर की आप प्रैक्टिस करिए इसके स्ट्रक्चर, उसके बाद उसके यूजेस और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है एम्फिटामाइन। एम्फिटामाइन का दूसरा नाम है फिनिल प्रोपिल अमाइंस। तो एम्फिटामाइन के अंदर एक क्या है, एरोमेटिक रिंग अटैच है। ओके। और अमाइनिक ग्रुप से NH2 ग्रुप अटैच है। और ये किसका डेरिवेटिव है? फिनिल आइसोप्रोपिल अमाइन का डेरिवेटिव है। तो ये जो ड्रग्स है, ये भी क्या है, एक एक्ट एज अ फॉर द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग बोलकर इसका यूज होता है। और जनरली ओबेसिटी के लिए भी इसको यूज करते हैं टू रिड्यूस द एपेटाइट, यानी जिसको ज़्यादा भूख लगती है, भूख लगने की वजह से ओबेसिटी बढ़ती है, तो उसकी भूख कम करने के लिए, ओके, टू रिड्यूस द एपेटाइट, भूख के कम करने के लिए भी ये ड्रग का, एम्फेटामाइन का यूज होता है। ओके। यहाँ पर इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? देयर प्रोलॉन्ग यूज रिजल्ट इन द साइकोटिक स्टेट of the suspicious paranoia। ओके। साइकोटिक स्टेट ऑफ सस्पिशियस पैरानोइया, ये जो स्टेट है ये डेवलप होती है, साइकेट्रिक स्टेट है। ओके। उसके बाद इसका सिंथेसिस, अभी सिंथेसिस दोनों का पढ़े हमने, इससे पहले एक सिंथेसिस पढ़े, एक सिंथेसिस। सिंथेसिस हमको कम है, ड्रग्स ज़्यादा है, सभी ड्रग्स का हमको सिंथेसिस नहीं करना है। सिंथेसिस जिसका बोला है सिलेबस में वही का सिंथेसिस करेंगे। तो अब सिंथेसिस किसका करेंगे बोलिए? एम्फीटामाइन का सिंथेसिस है। तो एम्फीटामाइन का सिंथेसिस में स्टेप्स इन्वॉल्व है कितने? 1 2 3 स्टेप्स में इसका सिंथेसिस होगा। पहले स्टेप्स के अंदर क्या देंगे? फिनिल एसिटिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ होगी। ओके। उसके हाई टेम्परेचर और डिकार्बोक्सिलेशन होगा, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, और आपको जो मिलेगा वो मिलेगा फिनिल एसीटोन। उसकी फर्दर रिएक्शन होंगी सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में इसकी फर्दर रिएक्शन होंगी। उसके बाद जो है एडिशन होगा ये ग्रुप का उसके अंदर, और ऑक्साइम फॉर्मेशन होगा। ओके। ऑक्साइम फॉर्मेशन होने के बाद नेक्स्ट फर्दर सोडियम के साथ रिएक्शन होंगी। ओके। मिथिल अल्कोहल के साथ, और ये जो डबल बॉन्ड NOH था, ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा, रिडक्शन होकर कन्वर्जन होगा यहाँ पर एम्फीटामाइन के अंदर। तो रिडक्शन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट बोलकर यहाँ पर सोडियम मेटल यूज किया गया है। सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा और आपको मिलेगा एम्फीटामाइन। तो ये 4 स्टेप
3 स्टेप्स के रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ एम्फेटामाइन। नेक्स्ट है असेमेट्रिक सिंथेसिस ऑफ डी एम्फेटामाइंस। ओके, अब डी एम्फेटामाइन का सिंथेसिस में यहाँ पर फिनिल एसीटोन्स और अल्फा मिथिल बेंजील अमाइंस के रिएक्शन है। यहाँ पे कैटलिस्ट बोलकर जो रेनी निकल यहाँ पे यूज किया गया है और एसिडिक कंडीशन के अंदर यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। हाइड्रोजनेटिंग एजेंट H2 यहाँ पे यूज किया गया है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या रहेगा, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव ड्रग्स, ओके, आइसोमर्स मिल रहा है और उसका कन्वर्जन पैलेडियम कार्बन, पैलेडियम कैटलिस्ट कार्बन के साथ हो रहा है। तो आपको यहाँ पे 100% इनैंशियोमेरिक एक्सेस प्रोडक्ट दैट इज एम्फेटामाइन एज अ प्रोडक्ट आपको फाइनल मिल रहा है। तो 100% इनैंशियोमेरिक एक्सेस यानी ओनली वन मैक्सिमम क्वांटिटी में यही इनैंशियोमर आपको मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर आपको मिलने वाला नहीं है। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन होंगी, रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद है नेक्स्ट है क्लोरोप्रोमेजीन, फिनोथाइजीन भी इसका नाम है। ओके, तो थोराजीन भी बोलते हैं इसको। तो दिस इसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फिनोथाइजीन। ओके, इसके अंदर क्या है, 2 एरोमेटिक रिंग्स अटैच है। किसके साथ, पूरे रिंग्स जो है सल्फर नाइट्रोजन कंटेनिंग सेंट्रल रिंग है। नाइट्रोजन को जो है अटैच एक ग्रुप है। ओके, अमाइन ग्रुप अटैच है। तो इस तरह से ये जो है ये जो ग्रुप है ओके फेनोथाइजीन का, ये जनरली ओरली और इंट्रामस्कुलरी और बाय इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ओके, अभी जनरली ये साइकेट्रिक पेशेंट्स को ही यूज़ करते हैं। ओके, इसको कि प्रॉब्लम्स क्या होता है, एजिटेशंस का प्रॉब्लम है उसमें पेशेंट में, इसको जनरली यूज़ करते हैं। या फिर उसके साइकोमोटर स्लोइंग है, इमोशनल कुशनिंग है और डिक्रीज एंग्जाइटी विदाउट अफेक्टिंग द वेकफुलनेस, ये कंडीशन के अंदर डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हमको जो है इसी कंडीशंस में 2-4 कंडीशंस लिखने हैं, बहुत ज़्यादा लिखने नहीं, काहे के लिए यूज़ होता है। अब इससे पहले जितने भी ड्रग्स पढ़े हैं हमने उसमें वो जो है एपिलेप्सी में यूज़ होता है। एपिलेप्सी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट उसका जो है एक यूज बोलकर हो सकता है। तो उसके बाद एक इसका जो है क्या कर सकता है, क्लोरोप्रोमाजिन ब्लॉक द कंडीशन अवॉइडेंस रिस्पॉन्सेज सो दैट द पर्सन फॉरगेट व्हाट ही हैज लर्न। ओके, जो भी पढ़ा है वो सब भूल जाता है। ओके, ब्लॉक करता है कंडीशन अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। ओके, क्लोरोप्रोमाजिन आल्सो यूज इन द माइनर साइकेट्रिक डिसऑर्डर और न्यूरोसिस सच एज द एंजाइटी स्टेट। So it depresses the chromoreceptor trigger zones and does act as a powerful anti-emetic agents. And it is also used for the blocking certain action of adrenalines and non-adrenalines. So it is possesses the adrenergic blocking effect. It is also has a muscle relaxant properties. तो ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज शो करता है। तो ये इम्पोर्टेंट ड्रग था। तो इतना पार्ट ये टॉपिक के अंदर था। ओके, टॉपिक का पार्ट खत्म हुआ यहाँ पर से। और अभी जो नेक्स्ट पार्ट है हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो वो रहेगा नेक्स्ट यूनिट हमारा चालू हो जाएगा। जैसे हमने 1.1, 1.2 और 1.3 3 सब यूनिट हमने कंप्लीट किए हैं। अभी जो 2 यूनिट थे 1.2 और 1.3, ये 2 यूनिट जो है कंपेरेटिवली इसका जो है साइज छोटा होने की वजह से